देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, इतना इस बात पर चिंतन करते हैं, जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो उसको रिपीट करने के लिए बाध्य होते हैं। आप दुनिया का इतिहास देखिए, भारतवर्ष का इतिहास देखिए, पाकिस्तान का इतिहास देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, आजादी से पहले क्या हुआ, आजादी के पहले क्या हुआ, आज जगह जगह कुछ पॉकेट्स में क्या हो रहा है, क्यों जगह जगह इस प्रकार का वातावरण तैयार हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मेरे विचार से, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति का जो मूल है वो वेद है। और वेद ने कहा यत्र ब्रह्म च सत्रम च सम्यं जो ऐसा है तम लोकम पुण्यम प्रदेशम तत्र देवासयन्तिना। अगर कोई समाज, कोई राष्ट्र अगर मजबूत रहना चाहता है तो दो बातें बहुत जरूरी हैं, ज्ञान भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, सत्य भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। लोग कहते हैं शक्ति की विजय, सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय नहीं होती, विजय शक्ति की होती है। और सत्य के साथ अगर शक्ति होती है तो सोने में सुहागा होता है। हमारी संस्कृति ये कहती है अगर किसी को देवता बनना है, देवत्व प्राप्त करना है, तो हाँ जाओ, उसके एक हाथ में आशीर्वाद है तो दूसरे हाथ में हथियार भी है। हमने हथियार रखना छोड़ दिया, हथियारों की पूजा करना छोड़ दिया। इतिहास में ऐसे बहुत प्रकरण हुए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, मेरे खिलाफ पहले भी कुछ लोगों ने, कुछ संगठन इस तरह के हैं जो इस तरह के केस करते रहते। मैं जब पुलिस में था, आज से लगभग 20 वर्ष पहले, मैंने एक लेख लिखा, मेरे खिलाफ बड़ा हंगामा मचा है मुंबई के अंदर, लेकिन सत्य सत्य होता है। हमारे देश के बताया गया देश को, और हिंदू तो बड़े सहिष्णु होते हैं, बड़े उदार होते हैं, इसे बाहर के लोग आते रहे, हमको एकजुट करते रहे, गंभीर करते रहे। इसी का है, कोई जरूरत नहीं है, हथियार भी रखने की जरूरत नहीं, अहिंसा का पालन करो, अहिंसा परमो धर्म। जब अहिंसा परमो धर्म इस देश के अंदर ज्यादा व्याप्त हो गया, बाहर से लोग आने लगे, विदेशी आक्रमण होने लगे और देश धीरे धीरे खराब। भगवान कृष्ण के भक्त हैं हम लोग, पता नहीं इस्कॉन मंदिर की बात कर रहे थे, हजारों मंदिर होंगे देश के अंदर, दुनिया के अंदर इस्कॉन की। रोज गीता का पाठ करने वाले लोग इतने कमजोर कैसे हो गए? जो भगवान कृष्ण कहता है कि सबसे पहले दैवीय संपदा का नाम अभय है, सबसे पहले अभय है। अरे अभय कौन होगा? जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास ताकत नहीं, कमजोर लोग अभय नहीं होंगे। अक्ष्मा शोभती उसी भुजंग को, अक्ष्मा शोभती उसी भुजंग को, जिसके पास गरल हो उसी सांप को अक्ष्मा शोभती है। जिसके पास गरल हो उसको क्या तो दंतहीन, विषहीन, विनीत सरल हो, ये भूल है। आजादी से पहले क्या हुआ? नोआखाली में क्या हुआ? 1922 में मोपला में क्या हुआ? मालाबार में के अंदर क्या हुआ? मैं कहता हूं रक्त बांग्लादेश से पहले, अगर हमारा बांग्लादेश के लोग, हमारे हिंदू लोग, हमारे यहाँ इस देश के रहने वाले लोग भी वीर सावरकर का उपन्यास मोपला पढ़ते तो ऐसी स्थिति न होती। हम लोग सीखते नहीं है ना। आज भी केरल में कुछ जगह ऐसी
हम लोग संगठित होते नहीं। लोग कहते हैं कि हमको अंग्रेजों ने बांटा, ऐसे बोलते हैं, सच्चाई भी है, बांटो राज करो। उससे पहले क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले क्या हुआ? हमारे धर्म गुरुओं ने हमको बांटा, देवी देवताओं के नाम पर बांट दिया। कितने देवी देवता है? एक दूसरे के खिलाफ किताब लिखी, पुराण, दैवी माता में शिव के खिलाफ, शिव पुराण दूसरों के खिलाफ। क्यों? हम लोग पढ़ते नहीं, इसलिए किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं। मैं जो बोलता हूँ एकदम ऑथेंटिक के साथ बोलता हूँ, ये सच्चाई। अलग अलग देवी देवता, अलग अलग जाति, ये फूट का बीज बरसों से देश को दीमक की तरह खा रहा है। इसलिए सब पूरा कमजोर लोगों के ऊपर लोग दया कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते। दया हो सकती है, माफ नहीं होते। शक्ति कर्तन करना पड़ेगा। हनुमान के भक्तों को भी शक्ति कर्तन करना पड़ेगा। केवल पूजा पाठ से शक्ति नहीं आती। लोग ये सोचने लगे कि हम पूजा पाठ करेंगे तो शक्ति आ जाएगी। सोमनाथ के मंदिर में क्या हुआ? भगवान शिव तीसरा नेत्र खोल देंगे और महमूद गजनवी की सेना धराशायी हो जाएगी। कोई जा, अगर हमारे कुछ इतिहासकार जो है इतिहास को डिस्टोर्ट करते हैं, मैं जब इतिहास में बोलता हूँ या लिखता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं ये कौन सा प्रोफेसर है, कौन सी न्यूज में पढ़ाता है। क्या यही जो है विद्वता की, ज्ञान की क्या क्या यही पहचान है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए किसी को? मैं तो प्रोफेसर भी अपॉइंट करता हूं, प्रोफेसर पढ़ा हूं। किस प्रकार से इतिहास को डिस्टोर्ट किया गया इस देश के अंदर। हमारे लोगों को क्या पढ़ाया गया, स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? इसे सबसे पहली जरूरत इस बात की है, हम ताकतवर कैसे बने। ताकतवर बिना संगठित बन नहीं सकती है, हमको संगठित होना ही होगा। इन जाति व्यवस्था से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें? मैं तो पार्लियामेंट में बोला हूं, भीमराव पाटिल को याद होगा, कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे। मैंने कहा ज्यादातर जो राजनेता संसद के फ्लोर पर बोलते हैं कि जाति व्यवस्था का जहर खत्म होना चाहिए, बहुत बोलते हैं ना स्टेजों पर, उन्हीं में से ज्यादा तो लोग अपनी जाति के लिए आरक्षण मांगने के लिए खड़े होते हैं। क्या है, हम कहते कुछ करते कुछ। सच्चाई पर इकट्ठा किया जा सकता है लोगों को, झूठे आडंबर खड़े कर करके नहीं किया जा सकता। आज की जरूरत है। मैं तो पार्लियामेंट के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया कि इस देश के अंदर जो संविधान बना है, संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 26 से लेकर 30 तक, उसको जिस हिसाब से इंटरप्रेट किया गया, मिस इंटरप्रेट किया गया, हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये बात थी, अरे अल्पसंख्यक जो है बड़े डरे हुए हैं, उनको कुछ करना चाहिए। इस देश के अंदर जितने अधिकार अल्पसंख्यकों का, बहुसंख्यकों को भी नहीं है। क्यों? क्या ठीक करने की जरूरत नहीं है? क्या ये जरूरत है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक रखा जाए? सब नागरिक बराबर होना चाहिए ना। क्यों नहीं सब नागरिक बराबर? सबको बराबर माना जाए। जो मित्रों, जो बांग्लादेश में हुआ, ये तो नई बात नहीं है। एचपी सिंह जी बोल रहे थे 39% या 30%, 47 में 30%, 71 में 22%, अब बोलते हैं 8%। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? हमारा जो ये आया, सीए बना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जब एक कमेटी बनी, मैं उसका चेयरमैन था। जगह जगह देश के अंदर हम लोग गए,
3 देशों के लोगों को आपको मालूम होगा जो प्रताड़ित हैं, धर्म के नाम पर प्रताड़ित हैं, उनको जो है यहाँ पर हम लोग नागरिकता देंगे। बहुत लोगों से जगह जाकर के हम अलग अलग प्रदेशों में जाकर के मिले, हजारों चिट्ठी आई हमारे पास, हजारों चिट्ठी आई। रक्त रंजित लोग मर सकता नहीं आए। कितने अत्याचार लोगों पर। परिवार का एक आदमी हो गया, किसी की बहन उठा ली, किसी की बेटी उठा ली, किसी की पत्नी को कर लिया, कोई कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई केस रजिस्टर करने वाला नहीं। देखो सरकार की बात तो शायद रविशंकर जी शायद बोल रहे थे कि सरकार का अपना काम है, बस सरकार भी हमारे देश के अंदर तो लोकतंत्र कहते हैं, क्या प्रजा की आवाज निकलेगी? क्या लोकतंत्र की आवाज होती है ना, बहुत कुछ बदल देती है। सरकार भी कुछ करने के लिए बाध्य होगी, तो गलत बात के लिए नहीं है, सही काम के लिए। अमेरिका के अंदर 2001 में एक, आपको मालूम है वो वर्ल्ड टावर पे जो हुआ 9/11 बोलते हैं ना, अमेरिका ने एक कानून पास किया। मैं तो पुलिस का आदमी हूं तो कानून भी पढ़ता हूं। उसका नाम है यूएसए पैट्रियट एक्ट। यूएसए पैट्रियट एक्ट पढ़ना, यूनिक उस पर जाकर के गूगल क्या कहता है कानून, क्या कहता है अमेरिका कानून, क्या कहता है? हमारे नागरिक को दुनिया में कहीं से भी कुछ आएगा, हम वही जाकर के मारेंगे। अमेरिका में नहीं, दुनिया में किसी भी देश के अंदर कोई अगर करेगा, वहीं जाकर के मारेंगे। क्या हिंदू अपने लोग इतने संगठित हो सकते हैं क्या? भाई अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर तो हो नहीं सकते, एक ईश्वर के नाम पर इकट्ठे हो सकते, एक ईश्वर को मानने वाले होना चाहिए। और एक ईश्वर को मानने की जो है हमारे देश के अंदर आज से नहीं, हजारों लाखों वर्षों से नहीं, करोड़ों वर्षों से इस देश के अंदर एक ही निराकार परमात्मा की जो पूजा होती रही। तो सच्चाई पर अगर हम लोग चलेंगे तो देश में खोट खत्म होगी। वेदों के रास्ते पर चलो, एक हाथ में ज्ञान की ज्योति चले तो दूसरे हाथ में हथियार भी चले, बिना उसकी बात बनने वाली नहीं है। लोगों को इकट्ठा करो, नहीं तो लोग बोलते हैं, शायद गुरुप्रसाद जी बोल रहे थे, बांग्लादेश में आग लगी, बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लोग सोचते हैं बांग्लादेश में हो रहा, हमारे यहां क्या हो रहा है? पाकिस्तान में हो रहा है तो हमारे यहां क्या हो रहा है? जब तक हम ये सीखते रहे, जो आग जो पड़ोसी की याद लगती है ना, धीरे धीरे अपने घर में भी लग सकती है। ये लेसन लेने की जरूरत है। हम ज्यादा दूर नहीं है। जो विचारधारा वहां पर कार्य कर, जो मानसिकता वहां पर काम करते, क्या यहां पर नहीं काम करेगी? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम इतिहास से सीख लें, पड़ोस के देश में क्या हो रहा है, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, जो वहां हो सकता है यहां भी हो सकता है। कुछ बातें मैं सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं चाहता, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी होता है। उसके आधार पर हम लोगों को करना चाहिए। मैं तो हमारा एक, मैं बात करने क्या अपनी बात खत्म कर देता हूं। हमारे शास्त्रों ने कहा, शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जहां शस्त्रों की झंकार चलती हो वहीं शास्त्रों की चर्चा हो सकती है। धर्म में ही चलने वाला, धर्म में ही जीवित रहने वाला, शास्त्र सुनते हो, अभ्यास करते हो या शक्ति कुछ हो। तो आज गुरुप्रसाद अंदेकर जी ने और रविशंकर जी ने हमको ये मौका दिया, और मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया को ये मौका दिया
कम इस पर गंभीर रूप से चिंतन और विचार करें। अगर हमको सुरक्षित रहना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अगर हमको सुरक्षित रखना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो बिना उसके दूसरा को पर्याय नहीं है। तो मैं पुनः रविशंकर जी आपको भी, आपके सभ्यता अध्ययन केंद्र को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और गुरु प्रसाद जी तो कमाल ही कर दिया, इतने समर्पित भाव से इतनी अच्छी पुस्तक उनको आई है। मैं ये जरूर आप लोगों से निवेदन करूँगा, पुस्तक का भी प्रचार और प्रसार हो, लेकिन विचारों का भी प्रचार और प्रसार हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।